turns is given by this. We also know that theta upon t is omega angular velocity. From here theta is equal to omega t, so put here theta is equal to omega t. So this is magnetic flux linked with coil at any instant. Now we know whenever there is change in flux, EMF is induced, and that induced EMF is given by this according to Faraday law. So put value of phi here, तो phi की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा. टेक एन बी ए outside the differentiation and then take derivative of cos omega t. cos omega t का derivative ये होता है, माइनस और माइनस प्लस हो गया. So this is expression for induced EMF of a coil which is rotated in a magnetic field. Now let me explain कि why this value is maximum value of EMF. ये एन बी ए ओमेगा इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF. तो वाई इट इज मैक्सिमम वैल्यू. चलिए, व्हाट इज दिस? साइन किसका लिया जाता है? एंगल का. कॉस किसका लिया जाता है? एंगल का. सो दिस इज एंगल. दिस ओमेगा टी इज एंगल. सी हियर, फ्रॉम हियर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. पुट दिस एंगल इज इक्वल टू 0 फर्स्ट. When this angle is 0, ये आ गया. और I am writing here epsilon at 0 degree. तो when this angle is 0, put here sin 0, तो sin 0 0 होता है, तो हमारे पास आ गया ओमेगा एन बी ए इंटू 0 0 आ जाएगी EMF की वैल्यू. देन इफ़ दिस एंगल इज़ 30 डिग्री, तो मैं इसको लिखूँगा एप्सिलॉन की वैल्यू 30 पे. इट इज़ ओमेगा एन बी ए एंड इसकी जगह साइन 30. साइन 30 इज़ हाफ, तो हाफ मीन्स 0.5. तो इट इज़ ओमेगा एन बी ए इंटू 0.5. तो 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया हमारा ओमेगा एन बी ए. व्हेन दिस एंगल इज़ 45, पुट हेयर 45, तो EMF एट 45 डिग्री ये 1/√2 होती है साइन 45 की वैल्यू, एंड विच इज़ अबाउट 0.7. तो अब हमारा ओमेगा एन बी ए थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो गया. पहले ओमेगा एन बी ए 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये 0.7 है, तो इसका मतलब इंड्यूस EMF थोड़ी ज़्यादा होगी. देन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2. √3/2 इज़ अबाउट 0.86. तो अब ओमेगा एन बी ए और थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, तो वैल्यू EMF की और ज़्यादा आएगी. तो वी कैन से जब ये 60 डिग्री होगा तो इंड्यूस EMF की वैल्यू बढ़ेगी. और वी कैन से जब ये ओमेगा टी 0 से बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी साइन ओमेगा टी की, और एप्सिलॉन बढ़ता जाएगा. व्हेन दिस ओमेगा टी इज़ 90 डिग्री, तो ये साइन 90 इज़ 1, तो ओमेगा टी 1 से मल्टीप्लाई होगा. एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1. ये देखिए, तो ये साइन 90 पे इट विल बी मैक्सिमम बिकॉज ओमेगा एन बी ए सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैक्सिमम. सो लेट मी राइट दिस मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 पे मैक्सिमम. इट इज़ एप्सिलॉन मैक्सिमम या एप्सिलॉन. सो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF एंड इट विल अकर व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री. सो इसको इसलिए हम क्या लिखेंगे? दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF and it will occur when this omega t is 90. Now then, if coil completes one rotation, then angular displacement will be 2 pi, and this is the time taken then for one complete rotation. तो ये 2 pi by t हो जाएगा. So omega is 2 pi by t also. तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई कैपिटल टी लिखिए, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन. और ये वी नो दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, तो इसको मैंने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया और ये आ गया. नाउ पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी. व्हेन टी इज़ 0, टी 0 कब होगा? देखिए, दिस इज़ अ कार्डबोर्ड. अभी ये कॉइल ऐसे है वर्टिकल, या यू कैन से इट इज़ लाइंग हॉरिजॉन्टली.
दिस इज़ अ कार्डबोर्ड। अगर मैं इस कार्डबोर्ड को ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे ये वर्टिकल हो गया, इसका रोटेशन 90 डिग्री से हो गया, और ऐसे और घुमाया तो इसका रोटेशन टॉप साइड नीचे चलेगी और बॉटम साइड ऊपर आ गई 180 से। फिर इसको ऐसे घुमाया, देन इट इज़ 270 सो ऑन। So when coil start rotating t is equal to 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम t0, तो t0 पुट किया यहाँ पे, ये 0 बन जाएगा, एंड साइन 0 इज 0, EMF इज 0। देन जब 1/4 रोटेशन पूरा हो जाएगा, अगर पूरे रोटेशन के लिए कैपिटल T टाइम लगता है तो 1/4 रोटेशन के लिए T/4। सो इफ़ T इज़ T/4, तो ये आ गया, इफ़ T इज़ T/4 देन दिस इक्वेशन विल बिकम एप्सिलॉन नॉट साइन 2π/T और स्मॉल t की जगह T/4। T और T कट गया और ये 2 आ गया नीचे, तो दिस इज साइन π/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, ये एप्सिलॉन नॉट इतना ही। देन पुट हेयर स्मॉल t इक्वल टू T/2 जब हाफ रेवोल्यूशन पूरा हो जाएगा, तो इट विल बी कंप्लीटेड इन T/2 टाइम। तो इफ़ इट इज़ T/2, तो ये बन जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट साइन 2π/T इंटू, ये कट गया, साइन पाई इज 0, तो साइन पाई 0, तो EMF इज 0। देन पुट हेयर 3T/4, 3/4 राउंड पूरा हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एंड ये T से T कट गया, इट विल बी साइन 3π/2, साइन 3π/2 270, साइन 270 -1 होता है, तो ये आ गया हमारे इंड्यूस। देन फाइनली इफ़ T इज इक्वल टू कैपिटल T, पूरा राउंड पूरा हो, एक राउंड पूरा हो गया कॉइल का, तो पुट करिए यहाँ कैपिटल T, ये आ गया, साइन 2π इज 0, तो इंड्यूस EMF इज 0। सो ये यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं फिर एक टेबल सा बना के, और ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये T इज इक्वल टू 0 पे इंड्यूस EMF इज 0, दिस इज एप्सिलॉन, EMF इज 0। T स्मॉल t इज इक्वल टू T/4, EMF इज एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल t इज इक्वल टू T/2, T/2 पे EMF इज 0। फिर 3T/4 पे EMF माइनस एप्सिलॉन। T इज इक्वल टू कैपिटल T, इट इज 0, प्लॉट ग्राफ। इस तरफ हमने स्मॉल t ले लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम T/4, यहाँ से यहाँ तक का T/2, ये यहाँ तक टाइम 3T/4 और ये T, तो T0 EMF 0 यहाँ आएगा पॉइंट। T/4 EMF इज एप्सिलॉन नॉट, सो ये एप्सिलॉन नॉट यू कैन से 10 वोल्ट, यू कैन से, तो 10 वोल्ट मैक्सिमम, ये आ गया पॉइंट। फिर T/2 पे EMF 0, ये आएगा। 3T/4 पे -10, सो यू कैन से दिस इज -10, और ये फिर T। सो दिस इज ग्राफ ऑफ इंड्यूस EMF वर्सेस टाइम। सो ये साइन का ग्राफ होता है, तो वी कैन से EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल वेरीज साइनोसॉइडली, ये साइन थीटा का ग्राफ। So it was about generating EMF by changing orientation of coil. So it was all about generation of EMF. Now let us switch over to next topic. It is eddy currents. Now if you have a solid block of metal or conducting block subjected to a changing magnetic flux, then current will be induced in it. अगर कोई, जैसे आपकी फिजिक्स की बुक है, ऐसा एक ब्लॉक है आपके पास आयरन का या एल्युमिनियम का, कोई भी मेटालिक ब्लॉक, तो जब उस ब्लॉक को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखेंगे, तो उसमें अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ EMF इंड्यूस हो जाएगी, एंड दैट EMF विल प्रोड्यूस और जनरेट और इंड्यूस
current in that block of metal. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मेटल में, दे विल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ्स like whirlpool in water, rapidly flowing whirlpool. जैसे नहर में पानी तेज़ वेलोसिटी से अगर जा रहा हो तो आपने देखा होगा कि पानी ऐसे ऐसे घूमता है एक ही जगह. These are called whirlpools, or they are also called eddies. तो electrons will start moving in circular path. पहले free electrons, they were moving randomly in that block, but when changing magnetic flux is applied, the free electrons will start moving in a circular path or in eddies. These current are called eddy current or Foucault current after the name of their discoverer. They were discovered by Foucault. Now let me take two demonstration experiment जो कि हमें बताएंगे कि एडी करंट वाकई प्रोड्यूस हुए. एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन ऑफ एडी करंट. ये दो मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स जैसे यू हैव अ पाइप, प्लास्टिक पाइप, इसके ऊपर आपने एक कॉपर की तार लपेट दी और इस कॉपर की तार में करंट पास किया. ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है. जो अभी हमने चेंज ऑफ ओरिएंटेशन से करंट पैदा किया था वो ऐसे वेरी, ईएमएफ ऐसे वेरी कर रही थी. जब ईएमएफ वेरी करेगी ऐसे तो करंट भी बिल्कुल ऐसे ही वेरी करेगा. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अगर ईएमएफ बढ़ेगी तो करंट ही बढ़ेगा, ईएमएफ घटेगी तो करंट भी घटेगा. सो वी कैन से जो इंड्यूस करंट का ग्राफ है वो भी ऐसा ही आएगा, लाइक दिस. तो ये इंड्यूस करंट. तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. ये करंट अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है अगर करंट ऐसे वेरी करे तो. लेकिन जो बैटरी होती है इट सप्लाइज कांस्टेंट करंट, स्टीडी करंट. ये ना घटेगा ना बढ़ेगा, जबकि ये घट बढ़ रहा है. पहले ये करंट पॉजिटिव, देखो जीरो से 1 एम्पेयर हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 के बाद 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, फिर -1. -1 मीन्स कि अगर ये पहले इस कॉइल में करंट इस तरह फ्लो कर रहा था तो ये T/2 टाइम तक इसकी डायरेक्शन यही रहेगी और नेक्स्ट T/2 टाइम पे इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, अब इधर आएगा. सो दिस इज symbol for source of alternating EMF. This is symbol for battery which supplies constant current. ये source of alternating current, ये constant current नहीं supply करेगा. So this is a solenoid. एक पाइप प्लास्टिक का, उसके ऊपर वायर को बाउंड कर दिया और इस सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF जोड़ दिया. इसके अंदर एक आयरन की कोर डाल दो, रॉड डाल दो इसके अंदर. इसको कहेंगे हम आयरन कोर सोलेनॉइड. दिस इज आयरन कोर सोलेनॉइड. यू नो दिस सोलेनॉइड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ. सपोज व्हेन करंट इज पास इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट. और जैसे ही हम करंट को ऑफ कर देंगे तो ये कॉइल, इसमें करंट नहीं जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं प्रोड्यूस होगी. तो वी कैन से दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. इफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इज पास, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. इफ आई स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक.
So it is electromagnet. Now ये पोल पीसेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास ओनली देन दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरे पास एक एल्युमिनियम की प्लेट है और ये जो बीच में इन दोनों मैग्नेट के बीच में जो जगह है वहाँ पे इसको हमने सस्पेंड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। दिस इज रिजिड सपोर्ट। नाउ व्हेन यू पुल दिस प्लेट टू वन साइड, इधर ले जाओ इसको पकड़ के, जैसे सिंपल पेंडुलम का बॉब होता है, इसको आप जैसे दिस इज बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर आप इसको इधर ले जाते हो, छोड़ दोगे यहाँ पे ले जाके, तो इट विल ऑसिलेट, इट विल ऑसिलेट। सिमिलरली बॉब के बजाय वी हैव ए प्लेट, तो इस प्लेट को आप इधर ले जाएंगे तो ये छोड़ देंगे, फिर इट विल ऑसिलेट। एंड इफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट स्विच्ड ऑन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी इन दो पोल पीसेस के बीच में। दिस प्लेट वंस डिस्टर्ब्ड विल वाइब्रेट फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक वाइब्रेट करती जाएगी। लेट अस सपोज फॉर 5 मिनट, एक बार डिस्टर्ब करने के बाद ये 5 मिनट तक वाइब्रेट करती गई। Now you switch on you switch on electric current. Now these two pole pieces they will produce magnetic field. ये magnetic field line है. When this plate is inside the magnet, ये जो इस तरफ magnetic field नहीं है, इस तरफ भी magnetic field नहीं है। magnetic field सिर्फ ये जो दो ये बाउंड्री, दिस बाउंड्री एंड दिस, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इफ यू कीप दिस प्लेट हियर, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू इट एंड दे विल रिमेन कांस्टेंट अगर इसको हिलाएंगे नहीं। जब आप इसको इधर निकालेंगे, धीरे धीरे प्लेट को इधर पुल करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, इसका एरिया जो है प्लेट का जैसे इस लाइन से बाहर जाएगा तो इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो बचेगा वो कम होता जाएगा। तो एरिया कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उससे पास करेगी वो भी कम हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो गई तो फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स कम हो गया तो इसमें करंट पैदा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडे। और इसको दूर ले जाएंगे तो एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। वी नो फाई इज बी ए कॉस थीटा। सो जैसे जैसे प्लेट बाहर जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है इस प्लेट का ये डिक्रीज करता जाएगा, और जो एरिया अंदर बचा वो घटता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उससे पास करेगी वो भी घटती जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी, और इंड्यूस ईएमएफ पैदा होना मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा। एंड यू विल फाइंड कि व्हेन magnetic field is switched on, then this plate will come to rest instantly. ये पहले एक बार डिस्टर्ब करने के बाद जो है 5 मिनट ऑसिलेट करती थी जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, और जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दी तो ये 1 मिनट के अंदर ही रेस्ट में आ जाती है। So we can say oscillations of this plate are damped. Damping means to reducing motion. So इसकी oscillation जो है डैम्प हो गई। ये एकदम जैसे आप इसको बाहर ले जाओगे और छोड़ोगे तो ये हार्डली 1-आधा मिनट के लिए वाइब्रेट करेगी और रुक जाएगी। तो मीन्स इसका मोशन स्लो डाउन हो रहा है किसी वजह से। सो व्हाट इज द रीज़न? जैसे ही इसको आप बाहर ले जाएंगे और ये बाहर से जब अंदर आएगी तो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। और व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस इंड्यूस करंट? द कॉज ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑसिलेशन ऑफ दिस प्लेट। अगर ये यहाँ से बाहर नहीं जाती तो एरिया नहीं घटता, एरिया नहीं घटता तो मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं घटता, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं घटता तो इसमें करंट इंड्यूस नहीं होता।
तो वी कैन से द कॉज ऑफ इंड्यूस करंट इज मोशन ऑफ दिस प्लेट आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जब ये अंदर आएगी तो एरिया अंदर बढ़ने लगेगा और इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, तब कॉज होगा इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. When it is going out of the magnetic field, then flux will decrease and cause of the induced current will be decrease in flux. And when it is entering into the magnetic field, then area inside the magnetic field will increase and cause of induced current will be increase in magnetic flux. So these induced current will oppose cause. Oppose cause means its oscillations को oppose करेंगे. क्यों, कैसे? We know a current carrying wire placed in magnetic field experiences force if you remember, and that force is given by this. अगर करंट होगा तो ही फोर्स लगेगी, अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तार में तो फोर्स भी नहीं लगेगी. तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया इस प्लेट में और ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो दिस प्लेट विल एक्सपीरियंस फोर्स. अगर करंट नहीं इंड्यूस हुआ होता तो कोई फोर्स नहीं लगती, कोई फोर्स को बाहर जाने से भी नहीं रोकती, ना इसको अंदर आने से रोकती. सो इसका जल्दी रेस्ट में आना जो है इस तरफ संकेत करता है, इशारा करता है, इंडिकेट करता है कि इसमें डेफिनेटली करंट पैदा हुआ है इस प्लेट में, और उस करंट के इंड्यूस होने के कारण इसके ऊपर फोर्स लग रही है और फोर्स जो है इसके ऑसिलेटरी मोशन को रोकना चाहती है. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच डेमोस्ट्रेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एडी करंट्स. अब अगर मैं इस मेटल की प्लेट में ऐसे स्लॉट्स काट दूँ, एक पीस यहाँ से निकाल के फेंक दिया है जो एम्प्टी जगह, एक यहाँ से निकाल के फेंक दिया, दीज आर कॉल्ड स्लॉट्स. इफ स्लॉट्स आर कट अक्रॉस दिस प्लेट एंड देन इट इज मेड टू ऑसिलेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट हैज़ बीन फाउंड दैट दिस प्लेट विद कट्स या स्लॉट्स विल ऑसिलेट फॉर से 3 मिनट. अब ज़्यादा समय के लिए ऑसिलेट करेगी. अगर कोई स्लॉट नहीं थे 5 मिनट के लिए, स्लॉट भी नहीं थे, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं थी, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो सिर्फ 1 मिनट के लिए. और अब अगर हम स्लॉट्स काट दें और फिर लटकाएं और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये 1 मिनट के बजाय 3 मिनट तक ऑसिलेट करती है. इसका मतलब क्या होगा कि एडी करंट्स की वैल्यू जो है कम हो गई. एडी करंट्स कमज़ोर हो गए तो आई कम हो गया, तो ये फोर्स जो इसको रोकती थी बाहर जाने से अंदर आने से, इसकी वैल्यू भी कम हो गई और उसके कारण ये थोड़े से ज़्यादा समय तक ऑसिलेट कर पाई. कारण पहले अगर ये ऐसे जाता था, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते थे ऐसे, तो दिस वाज द पाथ एक चक्कर लगाने के लिए, और अब ये इलेक्ट्रॉन डॉटेड पाथ में ये पाथ लंबा हो गया, यहाँ से ऐसे 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 जाके फिर यहाँ से नीचे फिर यहाँ से ऊपर. सो पाथ लेंथ बढ़ जाने के कारण रेजिस्टेंस इस प्लेट की एडी करंट्स के लिए बढ़ गई. ये लेंथ ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट्स कम हो गया. यहाँ पे यहाँ से ऐसे जाता था करंट ऐसे और ऐसे, और ये पाथ लेंथ जो देखेंगे आप टोटल ये कम होगी. लेकिन यहाँ पाथ लेंथ बढ़ गई, यहाँ से ऐसे जाएगा फिर यहाँ से नीचे, फिर नीचे से ऊपर मुड़ के आएगा, यहाँ से सीधा आगे नहीं आ सकता. सो ये है फर्स्ट डेमोस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट. नाउ सेकेंड, you take a electromagnet, this is source of AC. When current is switched on, what will happen to this light aluminum disc? This is light aluminum disc which is placed at the top of this electromagnet. करंट ऑन करेंगे, ये करंट बढ़ेगा. पहले 0 था, 0 से 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, इट विल इंक्रीज. जैसे स्विच ऑन करो, जैसे तुम मोटरसाइकिल स्टार्ट करोगे तो उसकी स्पीड 0 से पहले 5 किलोमीटर पर आ, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 या 20 किलोमीटर ऐसे बढ़ती जाए. सिमिलरली पहले करंट 0 था, इट विल स्टीडीली इंक्रीज. अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट विल आल्सो इंक्रीज. ये होती है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड. आई बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी. So it will produce increasing magnetic field. If increasing magnetic field is produced, it means increasing magnetic flux.
If B increases, magnetic flux produced by this electromagnet will also increase. और ये जो हमारी डिस्क है इसमें वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। पहले अगर इससे 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती थी तो अब जैसे ही करंट बढ़ेगा मोर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या जो पास कर रही है बढ़ जाएगी। सो फ्लक्स के इंक्रीज करने के कारण इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा और वो इंड्यूस करंट इट विल अपोज कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट? इसके साथ फ्लक्स का बढ़ना। बिकॉज करंट बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही तो फ्लक्स लिंक्ड विद डिस्क वाज इंक्रीजिंग। तो इट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट अस सपोज द टॉप फेस ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्वायर्स नॉर्थ पोलैरिटी और नीचे वाला साउथ। इट इज नॉर्थ। जो यहाँ पे करंट पैदा होगा दैट इंड्यूस करंट जो एल्युमिनियम के डिस्क में प्रोड्यूस होगा, दिस इंड्यूस करंट विल also produce magnetic field. So we can say this disk also behaves like a magnet. It is producing magnetic field. Induced current will produce magnetic field. So this disk is behaving like a magnet because it is producing magnetic field. तो इसके फिर दो पोल होंगे। अगर इसके दो पोल होंगे तो नीचे की तरफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ डिस्क के नीचे वाले सरफेस पे इट शुड बी नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस डिस्क के नीचे वाले सरफेस पे जो नॉर्थ पोल होगा दे विल रिपेल और दिस डिस्क विल बी थ्रोन अप इन द एयर। ऊपर जाएगी तो इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप ही कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है। सो इस डिस्क का ऊपर उछलना ये हमें फिर बताता है कि डिस्क में एडी करंट पैदा हो गया। अगर डिस्क में करंट नहीं पैदा होता तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती तो इसके दो पोल नहीं होते। दो पोल नहीं होते तो ये नॉर्थ पोल उसको रिपेल नहीं करता। सो दीज आर टू एक्सपेरिमेंट्स विच डेमोस्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ एडी करंट्स। और ये इन दिस एक्सपेरिमेंट इस डिस्क का रेस्ट में आ जाना जब मैग्नेटिक फील्ड हम ऑन करते हैं दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टू रिड्यूस मोशन। नाउ व्हाट आर द अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट्स? दे प्रोड्यूस अननेसेसरी हीट बिकॉज व्हेन करंट इज इंड्यूस, इस एल्युमिनियम की प्लेट में करंट इंड्यूस हो जाएगा तो यू नो जब भी करंट फ्लो होता है दैट प्रोड्यूसेस हीट। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्लेट। सो अगर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सो वी कैन से अ गुड पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सो दे प्रोड्यूस अननेसेसरी हीट और वो दैट इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। हीट प्रोड्यूस में डैमेज इंसुलेशन। हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें हम कॉपर की तार को लपेटते हैं, वाइंड करते हैं, वाइंडिंग जिसको कहते हैं, ऐसे लपेटी होती है अगर आपने देखी। इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इंसुलेशन होता है। जैसे हमारी डोमेस्टिक वायरिंग होती है उसके ऊपर जो तारें होती है हमारे घरों में उसके बाहर जो है एक रबड़ की लेयर चढ़ी होती है, दिस इज इंसुलेशन। और कॉपर की तार इसके अंदर होती है ब्राउन कलर। बट ये जो मोटर में तार होती है जिसकी हम जो बाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, कोई रबड़ वगैरह का, बट इसके ऊपर एक एनामल होता है, ट्रांसपेरेंट इंसुलेशन होता है। तो अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा एडी करंट्स तो वो लेट अस सपोज एक लोहे का ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर आपने तार लपेट रखी है, कॉइल लपेट रखी है। तो जब इसके ऊपर जो तार लपेटी है इससे चेंजिंग करंट अगर जाए इस तार से, कॉइल से, वो चेंजिंग करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस
कोर में जिसके ऊपर ये तार लपेटी हुई है, इसमें एडी करंट पैदा हो जाएगी। एडी करंट पैदा होने के कारण दिस कोर विल बिकम हॉट। कोर हॉट हो गई तो जो तार लपेटी है इसके ऊपर ये भी गर्म हो जाएगी, और ये इतनी ज़्यादा गर्म हो जाए तो दिस इंसुलेशन इस बाइंडिंग वाली वायर के ऊपर जो लगा हुआ है दैट मे बी डैमेज्ड। तो देन नेक्स्ट, oppose relative motion. So these are undesirable effects of eddy currents. How they can be minimized? Remember, they cannot be eliminated, they can only be minimized. They can be minimized by using laminated sheets. This is a solid core. ये एक बहुत बड़ा सिंगल पीस है आयरन का। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सिंगल पीस, अगर हम इसको मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रख देंगे तो इसमें इंड्यूस करंट एडी करंट्स पैदा हो जाएंगे, दे विल प्रोड्यूस हीट। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सिंगल सॉलिड ब्लॉक, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक लेमिनेशंस और थिन शीट्स। लाइक आपकी फिजिक्स की बुक है, वो जो पेजेस हैं वो थिन शीट्स हैं। इन ऐसी लोहे की शीट ले लेंगे हम, और एक के ऊपर दूसरी, इसको जैसे एक शीट है उसके ऊपर हम इंसुलेशन लगा देंगे और दूसरी शीट चिपका देंगे, फिर इंसुलेशन लगाएंगे उस ऊपर वाली शीट के ऊपर, फिर उसके ऊपर एक और शीट रखेंगे, स्टैक करेंगे इंसुलेशन। तो दीज आर शीट्स। दिस इज वन ऑफ द शीट ऑफ आयरन, ये थिन शीट। This is sheet number 2, sheet number 3, 4, 5, 6. These are 6 sheets. इनको मैंने चिपका दिया, ये एक शीट और 2 शीट, इनके बीच में इंसुलेशन लगा दिया। अब हम इन के ऊपर, इस लेमिनेटेड कोर के ऊपर जो वायर लपेटेंगे जिससे हम अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे, वो इस तरह से लपेटेंगे कि उसकी जो चेंजिंग मैग्नेट, जैसे ये जो वायर है इसमें अगर हम चेंजिंग करंट पास करेंगे तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। तो सपोज इसके ऊपर मैंने वायर को लपेट दिया और उस वायर से चेंजिंग करंट पास किया, वो चेंजिंग करंट क्या करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग फ्लक्स और इसमें करंट इंड्यूस होता है। तो जो एडी करंट्स हैं वो ऐसे फ्लो होनी चाहिए, ऐसे, उस चेंजिंग फ्लक्स के कारण ऐसे ऐसे, लाइक दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट एडी करंट जो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस होना था। अब देखिए क्या होगा, ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने लगेंगे 6 नंबर शीट से 5 नंबर शीट की तरफ, ये ऐसे, तो इसके बीच में देयर इज इंसुलेशन, दैट इंसुलेशन विल ऑफर रेजिस्टेंस, और ये फिर यहाँ से इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, इन 4 और 5 नंबर के बीच में देयर इज इंसुलेशन, दैट इंसुलेशन विल ऑफर रेजिस्टेंस। सो इस तरह से जो मैग्नीट्यूड है एडी करंट का कम हो जाएगा। ये प्लेट्स के बीच में इंसुलेशन है, तो इंसुलेशन हाई रेजिस्टेंस, इंसुलेशन मीन्स जो रेजिस्टेंस ऑफर करे, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ गई और एडी करंट्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया। यस, ये जो 6 नंबर प्लेट है इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, जैसे दिस इज़ योर पेज, ये अगर आयरन की शीट है इसमें ऐसे घूम सकते हैं लाइक दिस, ये एडी करंट्स ये तो होंगे। लेकिन ऊपर वाली शीट से नीचे वाली शीट में अगर जाना हो तो दोनों शीट के बीच में इंसुलेशन है, इलेक्ट्रॉन विल फाइंड डिफिकल्टी इन मूविंग फ्रॉम टॉप शीट टू बॉटम sheet. So in this way we can minimize eddy currents. Now next we have applications of eddy current. Induction furnace. In induction furnace, heat is produced. Furnace means bhatti. Heat is produced by placing a block of metal in a rapidly changing magnetic field.
if you want to melt a piece of iron, this is a piece of iron, you want to heat it, you want to melt it, तो how to melt it? इस ब्लॉक को आप एक ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ मैग्नेटिक फील्ड फटाफट चेंज करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड फटाफट चेंज करेगी तो क्या होगा, फ्लक्स भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा, बी ए कॉस थीटा। सो इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मोर, ईएमएफ ज़्यादा होगा। सी हियर डी बाई डी टी बी ए cos theta. So B is changing, A cos theta dB by dt. तो अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो, फटाफट मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे, तो फ्लक्स भी जल्दी जल्दी चेंज करेगा, फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा हो। दैट इंड्यूस ईएमएफ विल प्रोड्यूस एडी करंट्स, और ये एडी करंट्स बहुत ज़्यादा होंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड जल्दी जल्दी चेंज हो। एंड दीज एडी करंट्स विल प्रोड्यूस हीट। टाइम बढ़ता जाएगा, से 10 मिनट के लिए रखा तो हीट कम प्रोड्यूस, 20 मिनट रखा चेंजिंग रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में हीट और प्रोड्यूस होगी। सो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एंड अ स्टेज विल रीच, इट विल मेल्ट। सो दिस इज अबाउट इंडक्शन फर्नेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हमने पीछे डेमोस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट में बताया आपको कैसे मोशन ऑफ अ प्लेट इज स्लो डाउन। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ट्रेन में जो ब्रेक्स होती है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। दिस इज एक्सल, ये एक्सल है, एक्सल एक लोहे की रॉड, और ये आपके ट्रेन के पहिए, कोच के पहिए, दीज आर व्हील्स, और ये व्हील्स पटड़ी पे चलेंगे। जैसे ही हमारी ये ट्रेन चलेगी, दे विल रोटेट, ये एक्सल भी रोटेट करेगा, एक्सल विल ऑल्सो रोटेट। इस एक्सल के यहाँ पे हम एक मेटल का ड्रम लगाएंगे, तो हम इसको अगर मोटे तौर पे कहें, ये यहाँ से इतना सा पोर्शन इसका मोटा कर दिया, मेटालिक गोल्ड। और इन सिंपल वर्ड्स, जैसे हमारी बेलन होती है जिससे हम रोटी रोल करते हैं, ये तो ये ऐसा होगा। सेंट्रल पोर्शन का डायमीटर ज़्यादा है, सो ये सेंट्रल पोर्शन ऑफ एक्सल। तो व्हेन ट्रेन इज रनिंग, व्हील रोटेट करेंगे, ये एक्सल रोटेट करेगा, और ये सेंट्रल पोर्शन जो ड्रम कहेंगे इसको, इट विल ऑल्सो रोटेट। This is drum. When you want to, driver wants to stop train, what he will do? इसके इधर और इधर मैग्नेट होंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर ड्राइवर को ट्रेन को रोकना है, वो these are electromagnet, he will switch on electric current. तो when electric current is switched on, these electromagnet will produce magnetic field, and that magnetic field will produce magnetic flux. Since this drum is rotating, so due to its rotation, magnetic flux linked with this drum will change, and when magnetic flux will change, इसमें eddy currents पैदा हो जाएंगे, and those eddy currents will oppose cause of their production. And what is the cause? Cause is rotation of drum. इसके रोटेट करने के कारण जो है there is change in flux. सो इसमें एडी करंट्स पैदा हो जाएंगे, और इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें करंट, अगर एडी करंट पैदा होंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ILB sin theta. So eddy currents in the drum, or drum, it is rotating in magnetic field, so it will experience force, और force इसके रोटेशन को अपोज करेगी। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। हर एक कोच में जो एक्सल होगा उसमें सभी में ही ये एक्सल में ड्रम लगा होगा। एक स्विच ऑन करके सारे जितने भी हमारे
इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे वो ऑन हो जाएंगे. देन कम्स electromagnetic shielding. Suppose this is a changing magnetic field. It is a metal plate. You want to shield certain region of space from magnetic field. आप चाहते हैं इस प्लेट के नीचे मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो. यू कैन से कि आपकी बुक है, बुक के बजाय आप इसको मानो कि सपोज इट इज़ मेटल प्लेट और इस बुक के ऊपर देयर इज़ ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. So what will happen that changing magnetic field will induce eddy currents in this metal plate. That is magnetic field energy will be converted into electric field energy or electric current energy. और इसके नीचे magnetic field किताब के नीचे जो जगह है वहाँ पे there will be no magnetic field. So in this way you can screen certain region of space from magnetic field. This is electromagnetic shielding. Similarly energy meters, in energy meters we also use eddy currents. जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है वो क्या करता है, इट मेजर के हाउ मच यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी you have consumed in 1 month or 2 months. So we make use of eddy currents in energy meters. Last is speedometer. Speedometer also uses eddy currents. In speedometer there is a magnet. It is not electromagnet, it is permanent magnet. That magnet will rotate according to the speed of vehicle. जैसे व्हीकल की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो ये मैग्नेट जो है ये तेज़ी से घूमेगा, स्लो हो जाएगी तो स्लोली घूमेगा. देन दिस मैग्नेट rotates in a aluminum drum. It will rotate in a aluminum drum. ये here this is magnet and this aluminum drum is pivoted. ये एक एक्सिस है उसके ऊपर ये रोटेट करता है. It is capable of rotation and a pointer is attached to this aluminum drum which can rotate on a calibrated scale. ये पॉइंटर हो गया और ये हमारी स्केल हो गई. This is scale. When vehicle is in motion, magnet will rotate. Due to rotation of this magnet, magnetic flux linked with this aluminum drum will change. So due to change in magnetic flux linked with this drum, eddy currents will be produced in the drum and this drum will experience force. ये इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड में ये ड्रम और ड्रम में इंड्यूस करंट हो गया, एडी करंट्स. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस ड्रम will experience force. If there is current, only then force will act.